है एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने ड्रॉप लेना है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, और अगर नहीं किए हो तो जल्दी से स्टार्ट कर दो। बिकॉज आपको स्टार्टिंग में जोश होता है एम्स का कि मुझे एम्स चाहिए, और आप बहुत जुनून के साथ बोलते हो कि इस बार तो एम्स पक्का। लेकिन 2-3 महीने पार होते हैं, 4-5 महीने निकल जाते हैं ऐसे करते करते कि अभी अभी तो एग्जाम खत्म हुआ है, कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, और ये चीज़ें नहीं हो पाती है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतने सारे टाइम निकल गए, ओ शिट। तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है और प्रेशर बढ़ने लगता है, और फिर हम लोग का जो ड्रीम था एम्स का, वो धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट सीट की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप अभी एम्स का सपना देख रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको अचीव भी कर सकते हो, नो डाउट। बिकॉज इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट फॉर श्योर। सो अभी आपको तुरंत लग जाना है, बिना टाइम वेस्ट किए। आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। अगर आपको वापस से नीट ही करना है तो अभी से अपना टाइम अच्छे से देना शुरू करो, पूरा डेडिकेटेड होकर के अपना 1 साल का पूरा वक्त दो, क्योंकि लास्ट ईयर से ज़्यादा इस बार आपके पास टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप जो ये बोलते रहते हो टॉपर है, ये एवरेज स्टूडेंट, ये टॉपर स्टूडेंट, वो टॉपर बस इस चीज़ के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप पूरे साल भर कितने मेहनत किए हो। अगर सेम इंसान लास्ट ईयर 200 मार्क्स लेकर के आ रहा है और अगले ईयर 600 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहा है, 650 लेकर के आ रहा है, तो वो टॉपर हो जा रहा है। डिफरेंस है कि आपका मेहनत कितना है, वो साल में आप मेहनत कितना किए हो। वो ऐसा नहीं है कि बाई बर्थ वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप ये सब दिमाग से निकाल लो और ये सोचना बंद कर दो कि अभी तक आप कुछ भी अचीव नहीं किए हो तो आप एम्स का तो सपना ही नहीं देख सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। बस आपको डेडिकेटेड होना रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हो, जैसे कि आप यकीन बैच ज्वाइन कर रखे होगे, बहुतों ने बैच ज्वाइन किया होगा, या फिर आप कहीं भी ज्वाइन किया हो, किसी भी कोचिंग में कोई भी क्लासेस ज्वाइन किए हो, कोई भी बैच ले रखे हो, उसमें आप कंसिस्टेंट होकर के पूरा साल भर मेहनत करो। आपका रिजल्ट तो होना है, क्यों नहीं होगा। बस यही, ये जो साल भर जो अपने आप को डेडिकेटेड हो करके लगा देता है ना पढ़ाई के पीछे, उसका सिलेक्शन हो जाता है। सबसे ये नहीं हो पाता है। बहुत लोग पढ़ाई को लेकर के सीरियस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं होते हैं। बस प्रॉब्लम वहाँ पे ये आता है कि आप दिमाग में बहुत सारे नेगेटिविटी को आने देते हो। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने लगती है कि अब नहीं होगा, वो ये वो दिस दैट। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप पूरे कंसिस्टेंट नहीं होते हो। अगर आप पर डे मेहनत करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और अंदर से आवाज़ आता है कि होगा। और अगर आप बस परेशान होते रहते हो तो आप वो जो पोटेंशियल है आपका वो भी कम हो जाता है पढ़ाई को लेकर के। तो आप उतना एफर्ट नहीं लगा पाते, उतना फोकस के साथ पढ़ नहीं पाते। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ आप अभी से मेडिटेशन वाली आदत डालो। अगर आप अभी से मेडिटेशन करते हो तो ये बहुत हेल्पफुल रिजल्ट देता है आपको आपके एग्ज़ाम के टाइम। अगर आप अभी से आदतमंद हो जाते हो, आदत आपको लग जाता है मेडिटेशन का, तो मैं बता रही हूँ ये मिरेकल से कम नहीं है। आपको डिप्रेशन से बचाता है, आपका फोकस को बढ़ाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप चीज़ों को अलग तरीके से लेने लगते हो। तो मेडिटेशन में बहुत ही ज़्यादा पावर है। और कभी कभी ऐसा सुना है ना, और ऐसा मेरे साथ खुद खुद हो चुका है कि पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन वो आउटपुट नहीं निकल करके आ रहा है। रीज़न इज़ लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और मेडिटेशन से ये सारी चीज़ें होती है। तो आप अगर हो पाए तो पढ़ाई के साथ साथ ना, बहुत ज़रूरी है, मैं बता रही हूँ बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना। तो आप लोग प्लीज़ ये करना, अपने रूटीन में इस चीज़ को ज़रूर से इंक्लूड करना। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। फिजिकल एक्सरसाइज तो करना ही करना है। और आपको सिर्फ लिमिटेड चीज़ ही पढ़ना है, ये नहीं कि ये बुक भी कर रहे हैं वो बुक भी कर रहे हैं। सभी को पता है कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं, तो आप एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ो रैदर देन कि आप 10 बुक को पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी को जितना बार पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट देगा आपको। तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बायो में ही नहीं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो फिजिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन आए हैं नीट के एग्जाम में। अगर आप देखे होगे, बहुतों को पता होगा, बहुतों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। फिजिक्स के लिए भी ज़रूरी है एनसीईआरटी बुक, और केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए तो है ही, आपको पता है। तो एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो से पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं। आपको बायो तो पढ़ना ही पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और फिजिक्स भी पढ़ना है। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड जिसमें क्वेश्चन है, जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स वाली जो बुक है वो ले सकते हो, तीनों सब्जेक्ट का। उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं, बहुत अच्छे बुक होते हैं। मैं बता रही हूँ, अगर तुम बोलोगे कि कोई एक बुक बता दो तो मैं तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का ही बात करूँगी। वो बहुत ही अच्छा बुक होता है। उसके साथ साथ आपको क्लास में, आप जो भी क्लास में कर रहे हो उसका टेस्ट एनालिसिस करो, पर डे क्वेश्चन सॉल्व करो। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करो ही करो, तीनों का मिला करके। और अगर पर डे आप 100 क्वेश्चन करते हो, जिस टॉपिक को भी आप पढ़े उसका क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपका वो टॉपिक इनकम्प्लीट है, ये समझ लेना। और अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता चलेगा उस टॉपिक का डीपनेस पता चलेगा। उस टॉपिक को आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन करना ही करना है। चैप्टर फिनिश, क्वेश्चन करना शुरू कर दो, टॉपिक फिनिश, क्वेश्चन करना शुरू कर दो। और अगर आप बैच ज्वाइन किए हो कोई सा भी, तो लेक्चर के बाद तो आपको डीपीपी मिलते ही मिलते हैं। डीपीपी सॉल्व करना ही है, ये कंपलसरी है। इससे बचना मत कि पूरा चैप्टर हो जाएगा फिर कर लूँगी बैठ करके। ऐसे नहीं होता है, आपको पर डे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा, फिर लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर सारा कुछ छूटता चला जाएगा। और हमेशा टारगेट ना ज़्यादा का रखा करो। अगर आप 700 प्लस का
टारगेट रखते हो तो 680 तो आना ही आना है, तो हमेशा टारगेट बड़ा रखो। ये मत सोचो कि कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए बस हो गया, तो वैसे नहीं होता। अगर आप जैसा सोच लेते हो वैसे ही आपका माइंड आपको गाइड करता है कि चलो तुम इतना ही कर लो, आपको कंफर्ट देने लगता है कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप ना हमेशा ना ज़्यादा सोचा करो, ज़्यादा का सोचा करो, एम्स का ख्वाब देखा करो। एम्स का ख्वाब देखो, अरे एम्स दिल्ली का ख्वाब देख रहे हो, कम से कम एम्स किसी भी एम्स का कॉलेज, कोई भी एम्स कॉलेज तो मिल ही जाएगा अगर एम्स दिल्ली ना ही सही तो, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हो, आपका माइंड में सेट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सुने हो ना, जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सही है, ऐसा होता है। आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। अब ऐसा मत सोचने लगना कि बिना पढ़े बस रोज रोज देख रहे हो एम्स कॉलेज, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो, साथ में अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत आराम से ऐसा हो जाता है। इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, और ये ध्यान रखना कि शॉर्ट नोट्स आपका खुद का हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। और आपको पता चल गया होगा, अगर आप नीट का एग्ज़ाम दिए हो इस बार, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, और जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टार्ट करो पढ़ना, उसको अच्छे से टाइम दो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, और उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। अपना वीकनेस पे काम करो। अगर आप अपना वीकनेस पे काम करोगे तो रिजल्ट चेंज होगा, क्योंकि आपको बायो आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स वीक है, आपका फिजिक्स वीक है, तो आप फिजिक्स को पकड़ो और अच्छे से टाइम दो उसमें। पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एक एक वर्ड को क्लियर करो। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें वर्ड आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड में जितना भी प्रॉब्लम है वो आप जरूरी नहीं है कि वहीं से साइड से आप कहीं से भी सर्च करके वो टॉपिक को 10 मिनट देख करके आप अपना क्लियर कर सकते हो, लेकिन बिना अपना डाउट क्लियर किए आगे मत बढ़ना। आप वो जो भी आपका डाउट आ रहा है उसको उठाओ, क्लियर करो। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा, तो आपकी चीज़ों को आसान कर देता है। अपना डाउट क्लियर करने का पावर रखो अपने अंदर, क्योंकि आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस है, यूट्यूब है, गूगल है, हर जगह ईजिली सब कुछ मिल सकता है, टीचर्स हैं, तो आप अपना डाउट को ना क्लियर किया करो। ऐसा नहीं कि छोड़ो ना यार देख लेंगे बाद में, छोड़ो ना ये ऐसा क्या रट लेते हैं अभी, ऐसे नहीं होता। आपको अपना डाउट क्लियर करना ही पड़ेगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी कारणवश अगर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए टेस्ट के, अगर स्टार्टिंग से अभी जब टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट छोड़ दो और आप ये सोचो कि ये सारे चैप्टर्स को जब मैं कवर करूंगी तभी पढ़ूंगी और तभी ये टेस्ट दूंगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। चाहे आपका कंप्लीट रहे सिलेबस, चाहे ना रहे, आप टेस्ट एक भी नहीं छोड़ोगे। आप प्रॉमिस कर लो, प्रॉमिस करो कि आप किसी भी कीमत पे टेस्ट नहीं छोड़ोगे। आप ये टेस्ट छोड़ने का जो आदत है ना, ये आपका बढ़ते चला जाता है। अगर आप अभी से डिसाइड कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप टेस्ट नहीं छोड़ोगे और जो भी टेस्ट होगा उसका एनालिसिस जरूर करोगे। देखना आधा से ज़्यादा आपका प्रॉब्लम यही सॉल्व कर देगा, आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम यही सॉल्व करता है टेस्ट देने वाला। तो आप टेस्ट जरूर से ज़रूर देना, समझ में आ रहा है। और कोशिश करना कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहो। किसी कारणवश अगर आप टेस्ट के लिए नहीं पढ़ पाए, कभी आपका तबियत खराब हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, कहीं आप चले गए, लेकिन आप टेस्ट मत छोड़ना। क्लास छोड़ दो लेकिन टेस्ट मत छोड़ना, और टेस्ट के बाद एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है। मैं एक एकदम सच्ची बात बताती हूँ ना, बस इतना सा डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है उन लोगों में जिनको कॉलेज मिल जाता है और उनमें जिनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। और भी बहुत सारे अदर फैक्टर हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे लगता है कि ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है जिनको कॉलेज मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है। वो ये चीज़ है ना कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। अगर आप पर डे सेम एफर्ट के साथ, वो एफर्ट पर डे कहाँ से सेम लाए, कभी तबियत खराब है, कभी कुछ खराब है, कैसे सेम एफर्ट आएगा? थोड़ा मुश्किल है। ऐसे डॉक्टर थोड़ी बन जाता है कोई, मुश्किल है तभी तो ना। अगर आसान रहता तो सारे लोग फिर डॉक्टर होते हैं। बस यही डिफरेंस है कि वो सेम एफर्ट के साथ पर डे क्लास करता है, चाहे उसको कैसा भी फील हो रहा हो, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, चाहे उसका दिमाग घर में प्रॉब्लम, इधर प्रॉब्लम, उधर प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा होता है, कंसिस्टेंटली अपना डीपीपी सॉल्व कर रहा होता है और सेम एफर्ट सेम एनर्जी के साथ नेक्स्ट डे क्लास करता है। और जो ये कर लेता है ना उसका रिजल्ट हो जाता है। और जो चुक जाता है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के, किसी कारण से वो चाह करके भी नहीं पढ़ पा रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मैं बस ये बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में ही ये बता दे रही हूँ ना कि अपना प्रॉब्लम को ना साइड में रखने का कोशिश करना, अपने पढ़ाई के बीच में मत आने देना, क्योंकि जब ये पढ़ाई के बीच में आने लगता है ना तो फिर बार बार आने लगता है, बहुत बेशरम है ये। तो आप ये कोशिश करना ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, आप पढ़ाई के बीच में नहीं आने दोगे। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिनको आप आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो ना। बहुत बार आपको फिर आदत लग जाती है कंफर्ट जोन की। जैसे आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं, चलो पार्टी करते हैं, आज बर्थडे है, पार्टी वार्टी ये वो, तो चलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि नहीं, अगर हम पार्टी करने चले गए तो मेरा आज का सिलेबस, मतलब आज का जो पढ़ाई हुआ है वो छूट जाएगा, आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको फिर भी पार्टी में जाना होता है। तो ये सब प्रॉब्लम को प्लीज़ साइड में रखना एक साल के लिए, अगर आप रिजल्ट चाहते हो, अगर आप एम्स चाहते हो तो। क्योंकि लास्ट के 3-4 महीना में पढ़ करके एम्स तो बिल्कुल आसान नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज आसान नहीं है तो आप एम्स का बात कर रहे हो, बिल्कुल आसान नहीं है। तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एकदम ज़्यादा ही तबियत खराब हो गया ये वो, तो उसमें आप कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ में प्लीज़ मत करना यार। पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पर डे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप समझ रहे हो 365 दिन में आपकी 40-50 हज़ार सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, 40-50 हज़ार। उसके बाद क्वेश्चन ही कहाँ से बचेगा? क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं फिर नीट में, समझ आ रहा है? तो आप उन चीज़ों से लड़ो जिससे आप लड़ सकते हो, समझ में आ रहा है? लेकिन आपको लड़ना सबसे है। अगर आपके पढ़ाई के बीच में कोई भी चीज़ आ रहा हो तो आपको लड़ना है। बहुत बार ना वो टेस्ट लेता है कि इसमें कितना पेशेंस है।
इसमें कितना पावर है अपने पढ़ाई को लेकर के, कितना सीरियस है, क्या आसानी से भटक जाता है या फिर लड़ता है तो टेस्ट लेता है। तो ये बात याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि आप जब नीट के एग्ज़ाम में बैठो फिर ये सब नहीं, पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। और आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हो तो ये सब चीज़ तो आना चाहिए ना। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, एनसीईआरटी बार बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, अपने छोटे छोटे डाउट को बढ़ने मत देना, तुरंत से उसको क्लियर करते जाना, कंसिस्टेंट रहना, आराम से सब कुछ मिलेगा ईजिली। नहीं यार ईजिली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन आप रहते हो तो उसका रिजल्ट। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये जो सारी बातें मैं बताई आप